हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ बिल्कुल ही अर्निंग मॉर्निंग अपने राधे कृष्णा दर्शन के साथ। तो गाइस, मैं नहा के इस टाइम पे पूजा करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया है और अब इनको पहले मैं जल पिला देती हूँ और पानी पिलाने के बाद 5 से 10 मिनट जब ये बैठ जाएंगे आराम से तो फिर इनको मैं स्नान कराऊंगी और फिर करूँगी मैं पूजा। तो गाइज़, पहले मैं इनको पानी पिला देती हूँ और जब तक मैं इनके कपड़े ले आती हूँ निकाल के। और फिर गाइज़, मैं पहले मंदिर वाले रूम में झाड़ू लगाने लगी थी क्योंकि रात को हवा और थोड़ी सी बारिश आई थी, फिर गंदा सा हो गया था घर। और सबसे पहले फिर मैंने झाड़ू लगाई और आज मैंने पोछा नहीं लगाया गाइज़, क्योंकि मैं सोच रही थी बाद में अच्छे से ही लगाऊंगी, सुबह जल्दबाजी में क्या लगाऊं। तो फिर गाइज़, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए धुले हुए कपड़े लेके आ गई हूँ और पानी लेके आ गई। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो छोटे वाला पीलो है वो पानी के अंदर गिर गया था। तो फिर गाइज़, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करके मंदिर में बिठा दिया और राधा रानी को भी बिठा दिया है मैंने मंदिर में। और ये मैट लेके आ गई मैं यहाँ पे। तो गाइज़, फिर मैं लग गई हूँ सुबह की पूजा करने। बर्तन वगैरह इस टाइम पे मैं धो कर ले आई थी और सुबह की पूजा से ही अपने मैं दिन की शुरुआत करती हूँ डेली। तो कभी मैं आपको दिखा देती हूँ, कभी नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो फिर बस ऐसे ही कभी कोई सा रूटीन शेयर कर दिया तो इसलिए स्किप हो जाता है कुछ चीज़ें, फिर डेली डेली एक ही चीज़ से बोरिंग हो जाती है। तो फिर गाइज़, स्नान वगैरह कराने के बाद और मैंने पूजा कर ली है मंदिर में जाके। और इस टाइम मैं फ्रिज में से दूध लेके आई हूँ ठंडा, बिल्कुल ही जो बिल्कुल ही चिल्ड हो रहा है इस टाइम। तो फिर गाइज़, फिर पहले दूध को मैं मीठा करूँगी और फिर ठंडा ही दूध देती हूँ अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि जून है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर गर्म करने का उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं ठंडा दूध ही दे देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। सर्दियों में तो मैं थोड़ा बहुत गर्म करती हूँ, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल गर्म नहीं करती। और फिर गाइज़, पहले लड्डू गोपाल जी को मीठा दूध करके दे के आ गई हूँ मैं और फिर मैंने अपने लिए मतलब इस टाइम पे मीठा करके रखा है, तो अभी दे के नहीं आई मैं और चाय बनने के लिए रख दी है। तो गाइज़, अभी किचन का काम मेरा शुरू नहीं हुआ, तो जो गोपाल जी को मैंने दूध दिया है और फिर यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो चुका है। अभी मैं लड्डू गोपाल जी को यही दूंगी क्योंकि अब तन्नू और नहीं है, तो मैं आराम से ही खिचड़ी बनाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो गाइज़, मैंने अपने कपड़े भी धो दिए अपने गोपाल जी के और बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया और इधर मैंने खिचड़ी भिगो के रखी है कुकर में धो के। तो 10 मिनट जब इसको हो जाएंगे फिर बनाऊँगी इसको। तो गाइज़, इधर मेरी चाय बन चुकी है और आटा बना लिया मैंने। ये सब्ज़ी ले आई मैं फ्रिज में से निकाल के, रात को ही बनाई थी सब्ज़ी मैंने, क्योंकि थोड़ी सी ही रोटी बनानी है अब नीचे प्रदीप और के लिए, क्योंकि तन्नू और अपने नानी के घर पे गए हैं। तो फिर गाइज़, मैंने सोचा कि सभी की छुट्टी और सभी घर पे हैं तो फिर मैं पहले आराम से चाय पी लेती हूँ। वैसे तो जब बच्चे स्कूल में जाते थे ना, मैं बाद में चाय पीती थी, लेकिन अब तो आराम से चाय पी रही हूँ मैं। इस टाइम 7:30 का टाइम है और हर्ष के पापा गए हैं टंकी में पानी भरने के लिए नए वाले घर में। तो फिर गाइज़, जब मेरी खिचड़ी बन गई थी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया और इस टाइम गाइज़, मैं अपना खाना वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ। तो इधर देखो, बाहर पानी पानी कर रखा हर्ष ने, वो कूलर में पानी डाल रहा था, फिर बाल्टी के साथ डाल दिया, थोड़ा बहुत बाहर गिर ही जाता है। और फिर गाइज़, मेरा मतलब किचन में जो खाना बनाने का काम था वो निपट गया था इस टाइम। और फिर आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, आज कुछ रूटीन मेरा मतलब डीप क्लीनिंग का होने वाला है। मैं डीप क्लीनिंग ही सोच रही थी कई दिन से। तो फिर गाइज़, धूल मिट्टी और हवा जैसे बिल्कुल ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डिब्बे गंदे हो रहे थे, तो ये हैं डेली रूटीन के डिब्बे, नमक मिर्च हल्दी पत्ती चीनी वगैरह के, जो डेली ही यूज़ होते हैं। और कुछ डिब्बे ऊपर रखे हैं स्लैब के, तो ऊपर वाले स्लैब को मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो आज पूरे किचन की ही मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो गाइज़, ये डिब्बे हैं जिनको मैं हफ्ते में या 10 दिन में मतलब धोती रहती हूँ, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। और थोड़े बहुत साफ़ तो मैं इनको जब भी करती रहती हूँ डेली मतलब। और जैसे कोई भी बीच में कोई भी कंटेनर खाली हो जाता है ना, तो मैं उसको धो के ही उसमें दोबारा सामान डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती। लेकिन एक थोड़ा थोड़ा सा हाथ जो साफ़ थे उन पे थोड़ा थोड़ा सा हाथ मार दिया था और जो ज़्यादा गंदे हो रहे थे तो फिर उनको अच्छे से वॉश कर दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ़ डाल के वो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है, चिकनापन जो होता है अच्छे से उतर जाता है। तो गाइज़, ये जो डेली वेज के डिब्बे हैं पहले इनको ही वॉश करूँगी मैं, ऊपर वाले बाद में वॉश करूँगी। तो फिर गाइज़, ये
इनको मैंने सभी को सिंक में ही डाल रखा था। पहले इनको धो के रख लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सफाई करती चलूँगी और आपके साथ शेयर करती चलूँगी मैं आज। और इधर गाइज़ मैंने आज गैस को क्लीन नहीं किया है और मेरा दूध भी गर्म होने लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही स्पेंड होने वाला है आज, इसलिए गाइज़ तो मैंने अपना दूध पहले ही गर्म कर दिया, क्योंकि फिर ना इसमें क्रीम वो पाउडर से डाल के रखते हैं जो दूध वाले, वो जम जाता है, इसको ज़्यादा लेट हो जाता है। जैसे आधा घंटा हो गया ना आए हुए दूध को, फिर इसमें पाउडर जमना शुरू हो जाता है, फिर उससे मेरा मन कच्चा हो जाता है देख के, और फिर छाना भी नहीं जाता वो। तो फिर गाइज़ मेरे डेली वेज वाले डिब्बे तो धुल चुके हैं और मैंने ना आज बाहर ही खाट निकाल के रखी हुई है। जो टोकरे वाले बर्तन थे उनको धो के मैंने बाहर खाट पे पहले ही रख दिया था, क्योंकि सारा सामान A to Z सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया मैंने गाइज़। जो सारे बर्तन थे वो निकाल दिया और जो डेली वेज वाले डिब्बे थे तो वो निकाल दिया। तो गाइज़ उनको तो धो के मैंने सबको बाहर रख दिया धूप में खाट पे, और फिर जो ये ऊपर का सामान है ये उतारती हूँ। तो गाइज़ इधर पहले मैं एक चेयर पर चढ़ गई हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी भी ऊंचाई सहन नहीं होती इस टाइम मेरे, मतलब मुझे ऐसा ही फ़ील होता है जब थोड़ी सी भी ऊपर मैं चढ़ के सफाई करती हूँ तो मुझे बहुत ही डर फील होता है। तो फिर गाइज़ इधर मैं चेयर पे खड़ी होके ही सारा सामान उतार रही थी, उधर से डिब्बे उतार के सिंक में ही रख दिए हैं, और इधर जो थाली वगैरह थी तो गाइज़ मैंने वो भी उतार लिए हैं। और जो ये पीछे टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स वगैरह पड़े हैं जो सब कुछ उतार लिया गाइज़ मैंने। और आज जो पहले ये ऊपर वाले डिब्बे थे तो मैंने उनको धो के अच्छे से आर्या को दे रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते इतना काम कर देते, और मेरी बहुत हेल्प भी हुई है। जैसे बच्चे आज घर पे ही थे और इस टाइम तो उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया था, वो आराम से खेल रहे थे और अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और फिर उनको भी ये लग रहा था कि जैसे कोई खेल हो रहा है। जैसे सारा सामान जब बाहर निकाल देते हैं ना किचन को, तो बच्चों को यही लगता है जैसे पता नहीं क्या कर रही है मम्मा। तो फिर गाइस सारे डिब्बे मेरे यहाँ पे धुल गए थे, तो फिर मैंने उनको बाहर रखवा दिया आर्या को दे के। मुझे एक भी चक्कर नहीं लगाना पड़ा इस टाइम पे। और यहाँ पे मैं 2 से 3 बॉक्स ऐसे हैं गाइज़ जो जैसे प्रसाद वगैरह में होते हैं पैक वाले डिब्बे, तो 2 छोटे वाले हैं और एक बड़े वाला। ये तीनों आए प्रसाद में ही थे। एक मेरे घर से आई थी जो गच्चक का डिब्बा होता है, तो और 2 छोटे वाले थे। मैं खाटू श्याम जी के मंदिर में गई थी, तो फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश करके पहले रख दिया था। ये स्लैब पे ही रखे थे काफ़ी दिन से, 10 से 15 दिन हो गए थे इनको आए हुए, तो ये गंदे से और थे, इसलिए मैं इनको धो के रख देती हूँ धूप में ही, ताकि ये भी साफ़ हो जाएँ। और फिर जैसे कहीं पे जाते हैं ना गाइस, फिर ये काम आ जाते हैं, कुछ पैक करके ले जाना होता है और चाहे फिर इनको फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी प्लास्टिक होती है इनकी। और फिर गाइज़ ये जो सारा सामान है उसको मैं बाहर निकाल लूँगी पहले, और फिर अंदर की सफाई करूँगी किचन की, मतलब डीप वाली क्लीनिंग। तो गाइज़ मोटर ने पानी उठा लिया था और मैंने नीचे मोटर चलवा दी थी, क्योंकि आज पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला था। और फिर मैंने पहले तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए जग भरा है और वो लड्डू वाले कमरे में ही रख के आ गई हूँ। और फिर इधर मटका भर के रख दिया और गिल्ली चुन्नी करके मैंने उस पर लपेट दिया, क्योंकि यही हमारा देसी मतलब सिस्टम है। इसी से मैं तो सारा दिन ज़्यादा मटके का ही पानी पीती हूँ। और फिर गाइस मैं अपने गैस को क्लीन करने लगी हूँ, और आज इसको अच्छे से वॉश करूँगी, पूरी अच्छे से मांज के, मतलब पानी डाल के, कोई कपड़े से नहीं साफ़ करने वाली मैं इसके, पानी के गैस को टूंटी के नीचे करके ही अच्छे से साफ़ करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इस टाइम अपना सारा सामान, आटे वगैरह की टंकी, सब्जी, जो भी चीज़ मतलब अंदर थे, टोकरे डिब्बे, सब A to Z सारा सामान इस टाइम किचन से बाहर है, सिर्फ गैस और सिलेंडर को छोड़ के। सिलेंडर अभी नया ही लगवाया था मैंने, मतलब अभी ये 10 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, तो चेंज किया था। फिर मैंने इसको बस बाहर निकाला, ज़रूरी नहीं समझा, और फिर मेरे पेट में दिक्कत हो जाती है जैसे वज़न खींचने से। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी गैस क्लीन हो गई थी, उसको मैंने स्लैब के नीचे रख दिया सिलेंडर पे, और फिर स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये यहाँ पे मेरी ना स्लैब अच्छे से साफ़ हो चुकी है, बस ये थोड़ा पेंट सा हो रहा है, इस वजह से थोड़ी गंदी दिखाई देती है। तो गाइज़ यहाँ बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे थे और मैं अपनी साफ़ सफाई में लग रही थी, तो बाहर दूबीज तो खाट पे ही बैठ गया था। और फिर गाइज़ मेरी लास्ट काम यहाँ पे सिंक रह गया था ऊपर का, तो फिर नीचे धोना रह जाएगा, पहले ये सब करके ऊपर का। और फिर गाइज़ मैंने नीचे से भी वॉश कर लिया, इस टाइम पानी तो खुला ही चल रहा था। तो फिर गाइज़ यहाँ पे मैंने सारा जो भी कूड़ा था मतलब वो बाहर निकाल दिया। आज फुल झाड़ू से कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारा सीक वाली झाड़ू से ही करना पड़ा। और गाइज़ फिर मैं 5 मिनट बाहर बैठ गई थी, क्योंकि मेरे कपड़े गिल्ले से हो गए थे, थोड़े से छींटे वगैरह लग गए थे पानी के। और फिर गाइज़ मैंने अपना सारा सामान किचन के अंदर लगा दिया है, और मेरी पूरी किचन क्लीनिंग हो गई है गाइज़ इस टाइम। और आज मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए, कुछ नहीं, आज वो सब मैं बाद में करूँगी। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और
और अगले रूटीन में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।